जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ कि आप फर्स्ट ईयर में आ गए हैं और अब आप डॉक्टर बनने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर 1 का सबसे पहला लेक्चर है वो है बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशंस, कि बायोलॉजी क्या है और उसके मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशंस क्या हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में आ जाएंगे हम कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन एज बायोलॉजी। हमने पहले पढ़ा कि बायोलॉजी जो है किसी से डिराइव्ड है, बायो एंड लोगोस से। बायो का मतलब लाइफ एंड लोगोस टू एक्सप्लोर, टू सर्च, टू स्टडी। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज बायोलॉजी। अच्छा, इन लेक्चर्स के अंदर मैं आपको साथ साथ MCQs भी करवाता हूँ इंशाल्लाह, वो आपने नोट करते आने। और हर लेक्चर के अंदर 4 से 5 MCQs जो हैं, जो पॉसिबल हैं, जो बनते हैं, जो रिपीट होते हैं, वो मैं आपको इसके ऊपर लिखता आऊँगा, आपने नोट करते आने। हर लेक्चर में 5 से 6 MCQs आते जाएंगे, आपकी MD कैट की तैयारी साथ साथ होती जाएगी। ये आपने नोट करने। जिस तरह आज के लेक्चर में जो है 1 2 3 4 5 MCQs हैं हमारे पास, इस तरह हर लेक्चर के अंदर MCQs आपके पास आते जाएंगे, आप पढ़ते जाएंगे। तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों की स्टडी को हम क्या कहते हैं जी? ये है बायोलॉजी। बायोलॉजिस्ट इनको स्टडी क्यों करते हैं? कि वो नेचर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। नेचर को अंडरस्टैंड करने का मतलब क्या है कि हमारी ज़िंदगी क्यों वजूद में आई, हम क्यों पैदा हुए हैं, हमारा क्या मकसद है, हम क्या करेंगे, हम किस चीज़ को बेनिफिट दे सकते हैं, कहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। ये पूरी नेचर के कानून को स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें बायोलॉजिस्ट देखते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं। क्या जी? जिंदा चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं। जैसे कि टेम्परेचर है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। सॉइल है, ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो ये हमारे साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं, हम इनके द्वारा, इनके तरीक़ेकार से किस तरह हम रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि गर्मियाँ आती हैं तो हम AC चला लेते हैं, सर्दियाँ आती हैं तो हम जैकेट्स पहनना शुरू कर देते हैं। हम नॉन लिविंग थिंग्स के रिस्पॉन्स में या एक्शन में कोई ना कोई रिस्पॉन्स देते हैं। इसको कहते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग के साथ इंटरेक्ट कैसे करती हैं, ठीक है। कौन से टेम्परेचर, कौन से दर्जा हरारत के ऊपर जानवरों का बढ़ोतरी या इंसेक्ट्स की बढ़ोतरी बढ़ जाती है, कौन से टेम्परेचर पे कम हो जाती है। तो ये हम इसको बोलते हैं जी, ये क्या है जी? इंटरेक्शंस है। लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी क्या? इज द स्टडी ऑफ लाइफ। ये MCQs पूछा जाता है कि लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। ये भी क्या MCQs है। वैसे तो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी हम बायोलॉजी कहते हैं, लिटरली मीनिंग ऑफ बायोलॉजी क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ लाइफ को। ये क्या MCQs है, ठीक हो गया जी। बायोलॉजिस्ट क्या पढ़ते हैं? स्टडी हाउ लाइफ वर्क्स, ठीक है जी, कि जिंदगी कैसे, जो जिंदगी ये नहीं कि सिर्फ ह्यूमंस की, बाकी प्लांट्स की, एनिमल्स की, जितनी चीज़ों की भी हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे काम करती है, ठीक है जी। क्या जी? लाइफ कैसे वर्क करती है। अब वो कहते हैं कि लाइफ को एक्सप्लेन करना तो बड़ा मुश्किल है। तो लाइफ क्या है? बायोलॉजिस्ट की नज़र में लाइफ क्या है? सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है जी? अब इसको अपने स्टेप वाइज साथ साथ याद करते आना है, ठीक है जी। पहले हमने पढ़ा जी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। वो क्या करते हैं? वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर। बायोलॉजिस्ट क्या कोशिश करते हैं कि वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर, उसमें वो देखते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं। फिर वो लिटरल मीनिंग आ गई बायोलॉजी। लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी क्या है जी? स्टडी ऑफ लाइफ है। बायोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं क्या? हाउ लाइफ वर्क्स। लाइफ क्या है जी? बहुत सारी सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लाइफ कहते हैं। क्या करते हैं? जो डिस्टिंग्विश करते हैं लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें डिस्टिंग्विश करती हैं नॉन लिविंग थिंग्स से। हम लिविंग थिंग्स हैं, हम थिंक करते हैं, हम एक्ट करते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। नॉन लिविंग थिंग तो ऐसे नहीं करते, वो तो एक साकन है, वो तो पड़ी है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स्ड। कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी जानदार है,
छोटे से छोटा जानवर वायरस से लेके बड़े से बड़े मैमल्स को, जिस चीज़ को देख लें वो ऑर्गेनाइज्ड है, वो कॉम्प्लेक्स है। आप एक ह्यूमन को देख लें, आप एक बर्ड को देख लें, आप एक इंसेक्ट को देख लें, आप एक प्लांट को देख लें, उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। इंसान के अंदर रेस्पिरेशन चल रही है, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन चल रही है, ठीक है, उसके अंदर उसका हार्ट चल रहा है, ब्रेन उसकी वर्किंग में है, उसकी आंखें काम कर रही हैं, सोच रहा है, उसके सेंसरी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। प्लांट्स के अंदर जाइलम के अंदर जो है वाटर की मूवमेंट हो रही है, फ्लोएम के अंदर फूड की मूवमेंट हो रही है। तो ये सारे एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, ठीक है जी। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, ऑर्गेनाइज्ड हैं और कॉम्प्लेक्स हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि जी आप जो है पीछे 9th 10th के अंदर आपने पढ़ी थी कि ब्रांचेस जो हैं, लाइक एम्ब्रियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, बहुत सारी जो ब्रांचेस हैं वो भी आपने पढ़ी हैं। इनको आपने गो थ्रू ज़रूर करना है, इनमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इनके ऊपर एक स्पेशल लेक्चर मेरा 9th क्लास का पढ़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं, बेहतरीन सा। अच्छा जी, हम इस के अंदर जो ब्रांचेस आ जाते हैं उनके ऊपर आ जाते हैं जी। सबसे पहले ब्रांच आ जाती है हमारी, मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है मोलेकुलर बायोलॉजी। मोलेकुलर बायोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, ऑर्गेनेलिज एंड फंक्शंस, ठीक है जी। सेल क्या है जी? हमारा बेसिक यूनिट है। ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है जी? हेरिडिटी मटेरियल होता है, डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में क्या होती हैं? ऑर्गेनेलिज होती हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस आ गया, ये हमारा आ गया साइटोप्लाज्म, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन आ गई। अच्छा, मोलेकुलर बायोलॉजी क्या करती है? स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनिज्म का? सेल है, ठीक है। सेल को पढ़ना, उनके अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिज को पढ़ना और उनके फंक्शन को पढ़ना क्या कहलाता है? मोलेकुलर बायोलॉजी। तीन चीजें जी। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है जी? सेल तो हमारा स्ट्रक्चर है, हम बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारा सेल है, उस सेल को पढ़ना, उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिज को पढ़ना और ऑर्गेनेलिज के फंक्शन को, जिस तरह के अंदर गोल्जी अपरेटस है, राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है जी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है जी? स्टोर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है, ओ सॉरी, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल है। राइबोसोम्स क्या करते हैं जी? कोई प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनके फंक्शंस को, सेल्स को, ऑर्गेनेलिज को पढ़ना और उनके स्ट्रक्चर को पढ़ना हम क्या कहते हैं जी? ये क्या है जी? मोलेकुलर बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म के, ऑर्गेनिज्म की साख्त कैसी है, सेल क्या है, किस तरह के हैं उसके अंदर, ऑर्गेनेलिज कौन सी है और उन ऑर्गेनेलिज के फंक्शन क्या है। ये हो गया जी हमारा मोलेकुलर बायोलॉजी। उसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। ये क्या है? इट इज स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, कि जो जानदार हैं उनका इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, उस ताल्लुक को स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें क्या है जी? एक एमसीक्यूज भी है इसमें, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, ठीक है जी। कार्बन कंटेनिंग और नॉन कार्बन कंटेनिंग, ठीक है। ये आपका एमसीक्यूज पूछा जा सकता है उसमें। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या हो गया जी? ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। उसमें क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। आगे आ गया जी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसमें क्या है? बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं। ये सच ही पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हाँ प्रोटोजोआ भी हैं, इसमें माइक्रोस्कोपिक फंजाई भी है, ठीक हो गया जी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या कहते हैं जी? हम माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद आ जाता है जी फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी का मतलब ये है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग इन फ्रेश वाटर, लाइक रिवर्स, लेक्स, ये फ्रेश वाटर हैं। उनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी फॉर्म क्या है, वो किस तरह के हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं जी? फ्रेश वाटर बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी क्या होती है जी? ये दोनों डिफरेंस हैं। स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशंस, ठीक है। साहिलों के अंदर, साहिलों में क्या है और सी के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं,
उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, मैरीन वाटर। इसको फ्रेश वाटर नहीं बोल सकते क्योंकि मैरीन वाटर सबसे ज़्यादा साल्टी वाटर होता है, नॉन ड्रिंकेबल वाटर होता है। उसके बाद आ जाता है जी पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट मैंने आपको पिछले 9th के लेक्चर में बताया था। पैरासाइट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होस्ट के ऊपर रहते हैं, उन्हीं से खुराक लेते हैं और उन्हीं को ही नुकसान पहुंचाते हैं। क्या जी, शेल्टर भी उन्हीं से लेते, होस्ट से लेते हैं, रहते भी उधर ही हैं, खुराक भी उसी से लेते हैं और उसी को इकोनॉमिक नुकसान भी पहुंचाते हैं और इन टर्न ह्यूमन को इकोनॉमिक लॉस पहुंचाते हैं। उनको हम कहते हैं पैरासाइट। उन पैरासाइट की स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी। ये पैरासाइट एक दोस्त भी हो सकता है, ठीक है, जो आपके साथ रहता है, आपसे खाता है, ठीक है, और आपको ही नुकसान पहुंचाता है। अच्छा जी, इसमें ना पैरासाइटोलॉजी में भी एक MCQ पूछा जा सकता है कि पैरासाइटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। पैरासाइट फर्स्ट करो वायरस है, फर्स्ट करो बैक्टीरिया है, अब उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते। वायरस खुद बहुत एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, उनको किसी न किसी वेक्टर की ज़रूरत होती है, वो थ्रू वेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। वेक्टर क्या होता है, ऐसी चीज़ जो वायरस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए, वो वेक्टर कहते हैं। जिस तरह पोस्ट डाकिया एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, इसी तरह ये भी ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और ये ट्रांसमिशन होते हैं वायरसेस की, ये डिफरेंट किस्म की होती है, आगे चल के पढ़ेंगे। कुछ परसिस्टेंट होती है, कुछ नॉन परसिस्टेंट होती है कि ये ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके परसिस्ट हो जाता है, उसकी बॉडी का हिस्सा बन जाता है, फिर आगे ट्रांसफ़र होता है। कुछ में नॉन परसिस्टेंट होती है, नॉन परसिस्टेंट के अंदर जो है वो बॉडी के अंदर चला तो जाता है लेकिन उधर डिवाइड नहीं होता, ऐसा चीज़ दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर उनकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, और उसके बाद होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप कि होस्ट का और पैरासाइट का क्या रिलेशनशिप है, क्या वो आपस के अंदर कंपेटिबल हैं कि नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारी ह्यूमन बायोलॉजी सिंपल के स्टडी ऑफ ह्यूमंस। अब कहने को तो ये बहुत सिंपल है लेकिन दिस ब्रांच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन केस कि ह्यूमन को स्टडी करने के लिए उसके अंदर फिजियोलॉजी को, उनके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, उसके प्रोसेसेस को, हर चीज़ को स्टडी करना क्या कहलाता है, ह्यूमन बायोलॉजी। ये वास्ट एरिया है ये। उसके बाद आ जाती है सोशो बायोलॉजी क्या है जी, सोसाइटी से निकला है सोशो बायोलॉजी। सोशल स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज सोशो बायोलॉजी कि एक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन जानदार अपने जो इन्वायरमेंट या माहौल या कि कम्युनिटी में रह रहा है, उस कम्युनिटी में उसका दूसरी चीज़ों के साथ किस तरह का बिहेवियर है और क्या कम्युनल लाइफ है उसकी, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं जी, सोशो बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम और प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विंग इंडस्ट्रीज। इसमें सिंपली आप देखें बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि ह्यूमन वेलफेयर में सबसे अहम किरदार अदा करें। जिस तरह के सिंपली योगर्ट बनाते हो, ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी है। योगर्ट दूध के अंदर आप बैक्टीरिया डालते हो, ठीक है, रात को मल्टीप्लाई हो जाता है, सुबह को आप उसको खा लेते हैं, ठीक है जी। अब इसी के अंदर आप चले जाएँ ब्रेड एंड बटर इंडस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा यही बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी फूड्स के अलावा भी बहुत सारी फील्ड के अंदर जो है सर्व कर रहा है। तो ये हो गया जी हमारा आज का पहला लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे कल दूसरा लेक्चर करेंगे। तो इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिस्पॉन्स करूँ और उसके अंदर आपको समझ नहीं लग रही तो एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको भेज दूँ। तो जी थैंक यू वेरी मच।